ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता, नॉट आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना कैसा रहेगा आप सब लोगों के लिए, यानी कि मई 2024। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और यहाँ पे माता सुभद्रा की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ऑफ कोर्स बेस्टोर ऑफ डिवोशन, इनको रिसीव कीजिए। सो रिमूवल ऑफ इल्यूजन, वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस एंड ब्लेसिंग ऑफ डिवोशन टू कृष्ण। तो हो सकता है कि इट्स अबाउट कृष्ण भक्ति में, जैसे कहते हैं, लीन हो जाना। भक्ति, इट्स ऑल अबाउट द भक्ति। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप अपने आप को इंडल्ज करने वाले हैं, इन्वॉल्व करने वाले हैं टूवर्ड्स द लाइक, मतलब आपको ये महसूस होगा कि सब कुछ मोह माया है, या सब कुछ इट्स ऑल फेक, इट्स ऑल इल्यूजन। और या आपकी आंखों में से काफ़ी कैसे लेना पर्दा हट जाएगा किसी चीज़ को लेके, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपके साथ है इसमें। मुझे लगता है इट्स ऑल्सो अबाउट कि अपनी लाइफ में वो पावर एंड ग्रेस आप महसूस कर पाएंगे। ब्लेसिंग, डिवोशन, कृष्ण भक्ति में आप हो सकते हैं कि आप कनेक्ट करें भगवान श्री कृष्ण को। यहाँ पे हमारे पास श्री जगन्नाथ जी भी दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक यूनिवर्स, आँखें आपके बिल्कुल ऊपर हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आइज़ आर ऑन यू, ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है। सो इट्स ऑल्सो अबाउट आई थिंक अ चेंज। अब वो एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, वो आपके अंदर इंटरनल चेंज हो सकता है, बट किसी किसी प्रकार का कोई ना कोई, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा रिसेंटली आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं और आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। और मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक वो पर्दा साटने वाला है। किसी चीज़ का आपको इल्यूजन था, किसी चीज़ का आपको अंदर ही अंदर आपको किसी चीज़ पे क्या बोले, मतलब कई बार होता है ना कि हम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा घमंड कर रहे होते हैं और हमारे सामने किसी इंसान की पता चलता है और क्लैरिटी मिल जाती है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। अब वो किस वे में आपको अप्लाई करता है, चलिए ओके। सो सेजिटेरियस, आगे देख लेते हैं। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ मे। ओके, सो नेचर के साथ इंटरैक्ट करने वाले हैं। विजडम, टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं कि हो सकता है आपके अंदर वो विजडम आ रहा है, वो इनर स्ट्रेंथ आ रही है कि अगर आप पास्ट पे फोकस करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई एल्डर पर्सन है जो आपको एडवाइस कर सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है कि इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं। ऑफ कोर्स असर्ट योर सेल्फ, गो फॉर व्हाट यू वांट। एंजल्स कह रहे हैं कि जो आप चाहते हैं, ठीक है, वो आप कीजिए, बिकॉज इट्स गुड टाइम सोलमेट के लिए, कनेक्शंस के लिए, बर्थ ऑफ चाइल्ड, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा टाइम है। सो नेचर है, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, आपकी सोल के लिए, आपकी हीलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। पास्ट से निकल जाइए और अगर कोई बड़ा अगर आपको राय दे रहा है तो उसको, उस राय को आप एक्सेप्ट कीजिए, वो आपके लिए अच्छी है। उस एडवाइस को आप एक्सेप्ट कीजिए, वो आपके लिए अच्छी है। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है। अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे कि रिलेशनशिप सेक्टर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो आपके फ्रेंड्स आपकी मदद कर सकते हैं। फ्लर्ट का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि इट्स अबाउट अ लिटिल फ्लर्टी एनर्जी, ठीक है। सेजिटेरियस, एक्सटेंड योर लाइट हार्ट एनर्जी टू अदर्स। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो दो तरीके से है। मे बी आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, या डिवाइन एंजल्स की बात हो रही है कि यू कैन आस्क फॉर सपोर्ट, ठीक है, किसी की मदद ले सकते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज का कार्ड आ रहा है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को माफ़ करने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं। हो सकता है आपके मन में ग्रजेस चल रहे हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है तो उसके पीछे किसी और का
मतलब किसी को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं किसी चीज़ के लिए। अब आपके पेरेंट्स हैं या आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और एनीबडी लाइक जो आपसे एज में बड़े हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि फॉरगिव, लाइक ऑब्वियसली हम कौन होते हैं बड़ों को माफ़ करने वाले, बट कई बार होता है ना आप मन में ग्रजेस लेके चलते हो। आई डोंट नो कैसे मैसेजेस आ रहे हैं या आपको कैसे रिलेट करते हैं या आपको पता है, बट दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। फ्लर्ट वाली एनर्जी आ रही है, इसका मतलब कीप योर सेल्फ लाइट। ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सो हो सकता है कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। चलिए आप जिसके साथ डील कर रहे हैं पहले हम देख लेते हैं कि ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। सो दिस इज़ अ रिफ्यूज़ल, मुझे लगता है कि एक रिफ्यूज़ल वाली एनर्जी है। ऑल्दो ऐसा लगता है कि दे आर वेटिंग फॉर अ कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं या उनको लगता है, बट स्टिल दे आर नॉट स्टेपिंग फॉरवर्ड। मुझे लगता नहीं है, उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। आई थिंक आउटकम अगर बात करें तो वो क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि हाइडिंग या एक दूसरे को पता ना लगने देना कि मन में क्या चल रहा है, लेट गो भी नहीं कर पाना बट होल्ड करके रखना। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि लाइक हो सकता है आप उनकी तरफ से वेट कर रहे हो, वो आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बाउंडेड एनर्जी है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई ओपन अप नहीं हो रहा है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है क्लैरिटी आएगी, बट उस चीज़ को आपको टाइम देना पड़ेगा और इट्स अबाउट लाइक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, यू नो, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। ओके, सो आवाज़ किसी की ओके अच्छी है और हो सकता है कि आपको सुन के या उनको सुन के अच्छा लगता है। आई डेंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इन साइड मी, योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। तो हो सकता है कि किसी का साइलेंस जो है लाइक हो सकता है कि किसी को परेशान कर रहा है, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी आपके पार्टनर हैं कि वो शायद कहना चाहते हैं कि आप बोलते नहीं हैं या बात नहीं करते हैं, तो शायद ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है या परेशान करती है या यू नो क्लियर नहीं होती हैं बातें। बट दिस लव इज़ लाइक जो शायद हो सकता है वो किसी बात से उनको बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं वो किसी चीज़ को लेके अंदर ही अंदर, एंड वो ये भी कहना चाहते हैं कि दे विल फॉरगिव यू। अगर आप उनसे माफ़ी मांगते हैं या क्लियर करते हैं तो आपको माफ़ कर देंगे, ऐसी एनर्जी है। आई डोंट नो कि आप लोगों के बीच में क्या बातें हुई हैं या कैसी एनर्जीज़ हैं, तो ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए ये तो हो गई लव लाइफ की बात। आई थिंक इट्स अबाउट कि आप इस चीज़ को हील कर सकते हैं या आपकी ओवरऑल लव लाइफ तभी हील होगी जब आप खुद को हील करेंगे और लेट गो करेंगे और फॉरगिव कर देंगे। अब किसको फॉरगिव करना है आपको पता है कि आपके माइंड में, आपके मन में ऐसा क्या चल रहा है, ठीक है, जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। चलिए करियर की बात अगर हम करें, सेजिटेरियस के करियर, ओके, सो सक्सेस विक्ट्री दिखाई दे रही है। बट ऑल्दो यू आर डूइंग ऑल्दो यू आर डूइंग गुड, बट ऐसी क्या चीज़ है जो स्टिल आपको परेशान कर रही है। मे बी इट्स अबाउट योर फाइनेंसेस, मे बी इट्स अबाउट अ न्यू जॉब या इन्वेस्टमेंट। ओके, कोई है आपके माइंड में कुछ प्रेशर चल रहा है, ऑल्दो आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बट कुछ तो प्रेशर है आपके मन में, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं गो फॉर व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए आप सोच सकते हैं। और आई थिंक पास्ट में फोकस मत कीजिए, आगे की तरफ, आगे के लिए प्लान आउट कीजिए। आई थिंक आपके लिए करियर वाइज अच्छा होगा। मई मंथ में विक्ट्री दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रहा है, बट स्टिल ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है और आप किसी चीज़ को लेके बार बार यू नो ओके गिफ्ट, वी आर गेटिंग अ गिफ्ट, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, आई डोंट नो, ऐसा लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंसेस आर ऑल्सो बेटर, बट हो सकता है कोई बैठा है लाइक जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने आपको कुछ ऑफ़र किया है और लेकिन आपसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है या आपसे छीन रहा है कुछ, ऐसी वाली एनर्जी है।
अनएक्सपेक्टेड इनकम के भी सोर्सेज आ रहे हैं, बट बी वेयर। अब रिलेशनशिप हो या करियर हो, एंजल्स कह रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं जो आपका भला नहीं चाहते। थीफ का कार्ड आ रहा है, मतलब चोर, मतलब चोरी, ठीक है। अब वो वैसे भी चोरी हो सकती है, या इट्स ऑल्सो अबाउट कि किसी की इंटेंशंस अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत बुरी इंटेंशंस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। तो और ये चीज़ दिखाई दे रही है, लाइक समबडी इज़ देयर। आप फाइनेंसेस आपके कहीं आपके लाइक ख़राब हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, रिलेशनशिप वट एवर, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। ग्रेट फॉर्चून का भी कार्ड आ रहा है, ऑब्वियसली आप इसमें से निकल आएंगे जो भी सिचुएशन है, बट अगेन वक्त लग सकता है। सो मई मंथ में आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कौन है, किसकी इंटेंशंस आपके लिए बुरी हैं, ठीक है, और क्या चीज़ है, ये इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। वन कार्ड वील टेक ओवरऑल सेजिटेरियस के लिए मई मंथ, अगर हम एनर्जी चेक करें। सो गार्डन एंड द गेट। सो एंजल्स कह रहे हैं भाई चाबी आपके पास है, बट द थिंग इज़ इट्स अबाउट कि आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलना अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है। आपको अपने जोन में से निकलना ही नहीं अच्छा लगता, आप अपने सेफ स्पेस में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि नहीं इसी में ठीक है, या आपको अंदर से मतलब सबको दिख रहा है, अरे वहाँ बहुत अच्छा है, अरे कितना सुंदर गार्डन है, अरे कितना कुछ अच्छा लग रहा है, बट आप सिर्फ देख रहे हैं लेकिन जंप इन नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो एक अंदर से वो आवाज़ चाहिए, अंदर से वो हिम्मत चाहिए, ताकि आप वो वहाँ वो पार कर सके और आगे बढ़ सकें। बट वो चीज़ है जो आपको रोक रही है, द गार्डन एंड द गेट। तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। अपना जो दायरा है वो कहते हैं ना, ओपन अप कीजिए, अपना हार्ट स्पेस, अपना दिल बड़ा कीजिए। सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखिए, एवरीथिंग विल फील गुड, एवरीथिंग विल सीम टू बी गुड। तो ये एनर्जी है। पैसेज तो ओपन होता ही रहता है, खुलता ही रहता है, ठीक है। नंबर 11 आ रहा है, दैट मीन्स कि ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही फ्लो कर रही हैं, पर इट्स दैट कि आप एंटर नहीं करना चाहते। यहाँ एंजल्स कहना चाह रहे हैं स्टेप आउट। अभी मई मंथ में भी मुझे ऐसा लग रहा है, या तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको फोर्स कर देंगी कि आपको डिवाइन या कुछ फोर्स कर देंगे कि आप उस चीज़ में से बाहर निकलें। ऑफ कोर्स ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे, ट्रस्ट कीजिए खुद पे, ट्रस्ट कीजिए सिचुएशन पे कि यस आप कर लेंगे, ठीक है। बिलीव कीजिए, उसमें से निकलिए बाहर, बिकॉज ऐसा लगता है कि यही प्रॉब्लम है आपकी, इसी में से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे खुद पे, सिचुएशन पे या किसी पर्सन पे। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली, कि आपको आपकी जो अंतरात्मा है वो हमेशा सही गाइड करेगी, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्टेड नहीं हैं, आप उसको टोटली अवॉइड कर रहे हैं, बिल्कुल उसको कि नहीं कोई आवाज़ नहीं है, ओके। सो दिस इज़ आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट येस ये चीज़ें दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप कि जल्द से जल्द इट्स लाइक अ सेल्फ लव एनर्जी आपको आने की ज़रूरत है। इट्स ऑल्सो अबाउट अ ब्लू कलर। क्लैरिटी आपको तभी आएगी, ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा आपका शायद ब्लॉक्ड है, ग्रीन कलर, लॉट ऑफ ग्रीन कलर, तो उस पर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते।